जो महिलाएं शाम के समय तुलसी के नीचे दीपक जलाती हैं, वह गुरुजी द्वारा बताए गए विशेष नियम कान खोल करके सुन लें, नहीं तो यह एक छोटी सी भूल से आपका पूरा घर टूट कर बिखर जाएगा। घर में आएगी कंगाली गरीबी, घर पूरा कंगाल होने की कार पर आ जाएगा। बाद में मत कहना कि हमने बताया नहीं। जी हाँ दोस्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि हमारा काम तो आपको एक सही सलाह देने का है। हम तो केवल आपको सही सलाह और सही मार्ग दिखा सकते हैं। अब आप उसे सलाह को मानना ना मानना, उसे मार्ग पर चलना ना चलना, वह आपकी मर्जी है। लेकिन भक्तों, हम तो यही कहेंगे कि मन लगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। अगर जो महिलाएं तुलसी के पास या तुलसी के नीचे प्रतिदिन दीपक जलती हैं, तो वह बिल्कुल ही ध्यान पूर्वक इन जानकारी को अच्छे से समझ लें और सुन लें। अन्यथा आपके घर में अकाल मृत्यु, गरीबी, कंगाली, बीमारी और नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश लगेगा। वक्त स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ नया योग टीवी चैनल पर। आज हम आपको तुलसी से संबंधित और दीपक से जुड़े कुछ विशेष महत्वपूर्ण नियम बताएंगे, जिन्हें जानना हर मनुष्य के लिए आवश्यक है। आज हम आपको इस वीडियो में जो भी जानकारी देंगे वह साधारण नहीं है, बहुत ही जरूरी है, जो कि हर उस महिला को करनी चाहिए। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि तुलसी के नीचे कौन सा दीपक जलाना चाहिए, बातें कौन सी लेना चाहिए, कौन से तेल का उपयोग करना चाहिए, किस विधि से जलाना चाहिए, क्या नियम है, शास्त्र क्या कहते हैं, क्या कारण है, दीपक जलाने के सब कुछ जानेंगे। इस वीडियो में बस आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है, तभी आपको सही सटीक जानकारी आसानी से प्राप्त होगी। और अगर आपको जानकारी जरा से भी पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। उसी के साथ साथ जो कोई भक्त पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। भक्तों, जो मनुष्य रोज शाम को तुलसी के सामने दीपक जलाते हैं, क्योंकि यह केवल एक पूजा नहीं बल्कि एक गहन आध्यात्मिक नियम है, जो गरुड़ पुराण में बहुत ही सुंदर तरीके से रचाया गया है। भक्तों, गरुड़ पुराण कोई आम ग्रंथ नहीं, जीवन की छोटी से छोटी बातें इतनी सुंदरता से बताया गया है कि अगर हम उसे सही से समझें तो जीवन में कोई भ्रम ही नहीं। और जहां बात तुलसी माता की हो तो समझिए कि यह कोई आम भगवान नहीं, लेकिन देवी का ही एक रूप है, जो कि भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। या यूं कहें कि तुलसी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है, विष्णु पत्नी है, जिसका उपयोग भजन पूजा हर सनामी घर में सबसे पहले किया जाता है। भक्तों, आपने देखा होगा हमारे घरों में सुबह शाम महिलाएं तुलसी माता के आगे दीपक जलाती हैं। यह परंपरा केवल एक समारोह नहीं है, इसके पीछे कई गहरे रहस्य हैं। गरुड़ पुराण और अन्य रक्षा करती है, और दीपक की रक्षा करना मतलब कुल की रक्षा होना। और जब हमारे कुल का रक्षक स्वयं भगवान है, तो फिर कोई भी हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता है। भक्तों, इसलिए महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी में शाम के वक्त दीपक जलाते समय कुछ छोटी छोटी गलतियां हैं, जिन्हें करने से बचना चाहिए और भूल कर भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा आप अपनी बर्बादी के स्वयं कारण बन सकते हैं। इसलिए बिल्कुल ही ध्यान पूर्वक जो भी नियम आपको बताया जाए, जो भी जानकारी आपको दी जाए, उसको सुनना है और समझना है। देखिए भक्तों, तुलसी जो होती है उसमें दीपक लगाने के भी कई सारे प्रकार बताए गए हैं कि शुद्ध घी का दीपक सबसे सर्वोत्तम माना गया है। शास्त्रों के अनुसार गौरव पुराण में यह लिखा है कि जो इंसान शुद्ध घी का दीपक जलाता है, उस इंसान की जिंदगी तो शुद्ध होती ही है। उस इंसान के जीवन में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती, हमेशा ही धन दौलत की वर्षा होती है। यदि घी उपलब्ध ना हो तो आप तिल के तेल का दीपक भी लगा सकते हैं, क्योंकि तिल के तेल का दीपक भी उचित है। भक्तों, रिफाइंड तेल का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, यह पूरी तरह से अपवित्र माना गया है। भक्तों, जो महिलाएं रिफाइंड तेल, सरसों का तेल उपयोग करती हैं, वह थोड़ा सा सावधान रहे, क्योंकि इस तरह का दीपक जलन से माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है। कृपा बरसाने की जगह कृपा छीन भी सकती है, और दीपक की दिशा का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्या हो गया है आज के समय में लोगों को कि ये सब छोटी छोटी चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं, और फिर जब परेशानी आती है, फिर जब कष्ट आते हैं, फिर जब दुख आता है, तो भगवान को कोसने लग जाते हैं, लेकिन पीछे मुड़कर अपनी गलती नहीं देखते। लेकिन भक्तों देखिए, अगर आप जो गलती कर रहे हैं तो हम आपको बता रहे हैं, तो आज से ही आप इन गलतियों में सुधार करने की कोशिश करें कि दीपक का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखें। इससे जीवन में धन, आरोग्य और सुख शांति आती है। इससे जीवन में मां लक्ष्मी की कृपा मिलती है। इससे जीवन धन्य हो जाता है। साथ ही भक्तों, इतना जरूर आप ध्यान रखिएगा कि दीपक की बातें हमेशा लंबी होनी चाहिए और सफेद रुई की होनी चाहिए।
जब भी हम दीपक में बातें लगाएं और वह बाती अगर पूरी तरह से जल जाती है तो भी यह बहुत शुभ प्रतीक माना जाता है। भक्तों, दीपक की बाती को हमेशा लंबी ही रखें और यदि संभव हो तो पंचमुखी दीपक जलाना और भी फलदायक होता है, क्योंकि उसमें आपका ना तो ज्यादा घी लग रहा है ना ही ज्यादा तेल लग रहा है। पंचमुखी दीपक जलाने से जो 5 तत्व होते हैं, वह 5 तत्वों का पूरा प्रभाव हमें हमारे ग्रहों के ऊपर और हमारे जीवन पर और हमारे घर पर होते हुए दिखता है। भक्तों, पंचमुखी दीपक जलना और भी फलदायक होता है और मंत्र और भावना। दीपक जलाते समय माता से यह प्रार्थना करें कि तमेव माता पिता त्वमेव तमेव बंधु सखा तमेव, और श्रद्धा भावना के बिना यह अनुष्ठान अधूरा माना जाता है। इसलिए हमारे मन में श्रद्धा जरूर होनी चाहिए, क्योंकि देखिए, श्रद्धा होना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज के समय में अगर हम कोई भी काम करेंगे, चाहे वह धर्म से रिलेटेड हो चाहे भगवान से रिलेटेड हो, उसमें अगर हम विश्वास नहीं रखेंगे तो हमें फिर पूरा फल नहीं मिलेगा। इसलिए भक्तों, दीपक जलाते समय ऐसे छोटे छोटे चीजें हमें जरूर करना चाहिए। और ध्यान रहे कि आप कभी भी नंगे पांव ना रहे, लेकिन चप्पल पहनकर भी तुलसी के पास ना जाए। तुलसी माता को तुल्य माना जाता है, इसीलिए वहां पर चप्पल जूते पहनकर जाना महापाप समझा जाता है और इस महापाप का खामियाजा हमें बहुत बुरी तरह से भुगतना पड़ता है। जो लोग तुलसी के पास चप्पल जूते का स्टैंड बना लेते हैं, जो लोग तुलसी के पास जूते चप्पल खोलकर चले जाते हैं। भक्तों, देखिए, अचानक से बीमार पड़ जाना, अचानक से आर्थिक तंगी से जूझना, अचानक से चले जाना, अचानक से दुख जाना, इसलिए तुलसी माता के पास कभी भी जूते चप्पल पहनकर नहीं जाना चाहिए। और महिलाएं मासिक धर्म के समय तो भूलकर भी तुलसी को स्पर्श ना करें। इस समय शरीर से निकलने वाली ऊर्जा तुलसी की सूक्ष्म शक्ति को प्रभावित कर देती है और केवल दूर से ही श्रद्धा रखें, स्पष्ट ना करें। तुलसी के कारण भक्तों, देखिए, जीवन में बहुत सारी चीजें महत्व रखती हैं और यह गरुड़ पुराण में वर्जित बताया गया है कि तुलसी के पत्ते शाम के बाद कभी नहीं तोड़ने चाहिए। ऐसा करने से परिवार की समृद्धि में रुकावट आती है। हाथ गंदे हो तो दीपक ना जलाएं। में कहा गया है कि बिना स्नान और साफ हाथों से पूजा ना करें, इसलिए तुलसी पूजा से पहले हाथ पैर धोना जरूरी। कई महिलाएं क्या करती हैं कि सुबह से शाम तक बैठी रहती हैं, सो जाती है, ये सब चीजें करती हैं और शाम को नहाती नहीं है, तो कोई बात नहीं। देखिए, नहाना जरूरी नहीं है, लेकिन हाथों को पवित्र करना बहुत जरूरी है और तुलसी में दीपक जलाते समय तुरंत ना फेरे। दीपक जलाने के बाद थोड़ी देर वहां पर बैठकर प्रार्थना करें, खड़े खड़े सकारात्मक प्रार्थना करें। यह अपार सकारात्मक ऊर्जा देता है और तुलसी दीप जलाने से पहले और तुलसी दीप जलाने के बाद होने वाले अद्भुत लाभ हम आपको बताते हैं कि तुलसी में दीपक जलाने से वंश पर लगने वाले कष्ट करते हैं, जिससे पितृदोष, काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। गृह दोष, राहु केतु का प्रभाव कम होता है, जिसकी वजह से विशेषकर स्त्रियों को संतान सुख, वैवाहिक जीवन में सुधार मिलता है और घर में मां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। आज के समय में पैसों की जरूरत किसको नहीं है? भक्तों, पैसों की जरूरत हर इंसान को है, इसलिए शाम के वक्त तुलसी में दीपक जलाने से धन का भी हमें बहुत ज्यादा मात्रा में लाभ मिलता है। शनि राहु केतु की दशा में मानसिक शांति मिलती है। मानसिक तनाव, मानसिक भय, असुरक्षा और भ्रम जैसी भावनाओं कम होती है। अब भक्तों, देखिए, तुलसी में दीपक जलाने के पीछे का रहस्य गरुड़ पुराण बताया गया है और गरुड़ पुराण की दृष्टि से देखा जाए मैं तो यह कितना शुभ होता है और किस हद तक हमारे जीवन में भक्तों चमत्कारी हो सकता है। गरुड़ पुराण के अनुसार तुलसी साक्षात लक्ष्मी रूप है और शाम के समय जब अंधकार बढ़ता है तब नकारात्मक शक्तियां जागृत होती हैं। तो उस समय तुलसी माता में दीपक जलाने से घर का ऊर्जा क्षेत्र शुद्ध होता है, पितरों को तर्पण जैसा पुण्य मिलता है, भूत प्रेत बाधाएं समाप्त होती हैं, संतान सुख, वैवाहिक सुख और स्वास्थ्य का वरदान हमें मिलता है। भक्तों, देखिए, अंत में महिलाओं के लिए कुछ विशेष सावधानियां हैं। यदि आप गर्भवती हैं तो तुलसी में दीपक जलाते समय पीले वस्त्र पहने। इससे होगा यह कि आपकी संतान जो भी पैदा होगी एकदम स्वच्छ, मानसिक रूप से स्थिर पैदा होगी, यानी कि दिमाग में किसी भी तरह के कोई भ्रम नहीं आएंगे। और भक्तों, पीले वस्त्र पहनना इसलिए भी शुभ होता है ताकि पेट में पल रही संतान के ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़े, क्योंकि पीले रंग को बहुत शुभ माना गया है। भगवान विष्णु को भी पीला रंग बहुत प्रिय है और भक्तों, शाम के वक्त तुलसी को जल न चढ़ाएं, यह अपवित्र माना गया है। इससे आप तुलसी देवी का अपमान कर रहे हैं, इससे आप तुलसी देवी को रुष्ट कर रहे हैं। और तुलसी के आसपास कभी भी झाड़ू को ना लगे, क्योंकि तुलसी के आसपास झाड़ू लगाने से
हमारे घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है, यह अनिष्ट फल देता है। भक्तों, तुलसी के आसपास ना तो कभी झाड़ू लगाना चाहिए, और कुछ महिलाओं की आदत होती है कि तुलसी के आसपास ही झाड़ू लगाकर उसे झाड़ू को वहीं पटक देती है। यह भी आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है। देखिए, तुलसी के आसपास कभी भी झाड़ू लगाकर नहीं पटकना चाहिए, और न ही तुलसी माता के आसपास कभी हमें झूठा सामान रखना चाहिए। जब हम तुलसी माता को भोग भी लगाते हैं तो भोग लगाने के थोड़ी देर बाद उसे भोग को तुरंत उठा लीजिए और सब लोगों में बांट दीजिए। सुबह का भोग शाम तक पड़े रहने देना सही नहीं है, और शाम का भोग सुबह तक पड़े रहने देना भी सही नहीं है। जब दीपक जलकर राख हो जाए तब आप उस भोग को उठाकर सब में बांट दीजिए। और देखिए, तुलसी माता के आसपास लोग कई बार क्या करते हैं कि कूड़ादान रख देते हैं। वह लोग सबसे मूर्ख होते हैं जो कूड़ादान सबसे अपवित्र चीज मानी जाती। उसमें झूठा हमारे पैर के नीचे आया हुआ कचरा सब कुछ रहता है, और अगर तुम उस चीज को ले जाकर तुलसी माता के आसपास, तुलसी माता की यारी के आसपास रखोगे तो फिर तुम्हारे जीवन का दुर्भाग्य होगा या नहीं होगा? तुम्हें बताओ, आप अपना दुर्भाग्य चाहते हैं तो जो गलतियां मैंने बताई है उनको करने से आज ही बच ले। बच जाना तो इससे आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी, और माता लक्ष्मी आपको अपूर्व मात्रा में धन देगी, अपूर्ण मात्रा में खुशियां देगी। जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। देखिए भक्तों, तुलसी के आसपास हमें स्वच्छता जरूर रखना चाहिए, और सबसे पहली बात कि पवित्रता भी जरूर रखना चाहिए। तुलसी में हमें सप्ताह में एक बार तो गोमूत्र का छिड़काव अवश्य ही करना चाहिए, या जहां पर तुलसी विराजमान है वहां पर भी तुलसी के आसपास गोमूत्र जरूर छिड़कना चाहिए। भक्तों, तुलसी के पौधे के नीचे दीपक जलाने की परंपरा बहुत ही प्राचीन और चमत्कारी मानी जाती है। हमारे शास्त्रों में तुलसी को माता लक्ष्मी का ही रूप कहा गया है, और जब कोई महिला श्रद्धा और विश्वास से तुलसी माता की पूजा करती है, विशेष रूप से दीपक जलाकर, तो वह न केवल अपने जीवन की नकारात्मक शक्तियों को समाप्त करती है, बल्कि अपने घर में लक्ष्मी जी की कृपा को भी स्थायी कर लेती है। अब देखो बेटी, जब तुम तुलसी के नीचे दीपक जलाती हो ना, तो तुम्हारा वह कार्य एक तरह से साधना बन जाता है। वह साधना जिसमें अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल और आकाश, इन पांचों तत्वों का संतुलन बनता है। दीपक में जो घी या तेल होता है वह पृथ्वी तत्व का प्रतीक होता है। उसकी बाती जब जलती है तो अग्नि और वायु का समागम होता है, और जब उस लौ से तुलसी माता की सुगंधित पत्तियां स्पर्श करती हैं तो जल तत्व का स्पर्श होता है, और अंत में जब तुम प्रार्थना करती हो तब आकाश तत्व के मध्य से तुम्हारी ऊर्जा सीधा भगवान तक पहुंचती है। यही कारण है कि तुलसी के नीचे दीपक जलाना एक साधारण धार्मिक क्रिया नहीं है, यह तो एक दिव्य यज्ञ बन जाता है। बेटी, तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, वह हमारे घर की रक्षा करती है। तुलसी माता को नारायण की पत्नी कहा गया है, और जब नारायण की पत्नी स्वयं तुम्हारे घर के आंगन में खड़ी है और तुम रोज सायं समय उनके चरणों में दीपक जलाकर उन्हें प्रणाम करती हो, तो सोचो लक्ष्मी माता कैसे प्रसन्न नहीं होंगी। लक्ष्मी जी स्थायित्व चाहती हैं, वह वहां रुकती हैं जहां उन्हें अपनापन मिलता है, जहां पवित्रता होती है, और जहां स्त्रियां सच्चे मन से उनकी उपासना करती हैं। और तुलसी में दीपक जलाना उसे अपनापन और पवित्रता की पराकाष्ठा है। जब दीपक की लौ तुलसी के पत्तों पर जलती है तो वह दृश्य स्वर्ग से भी सुंदर होता है, और उस पर माता लक्ष्मी स्वयं उस घर में प्रवेश करती है जहां तुलसी माता की सेवा हो रही हो। बेटी, इस बात को समझो कि जब एक महिला तुलसी के नीचे दीपक जलाती है तो वह केवल पूजा नहीं कर रही होती, वह अपने पूरे परिवार की सुरक्षा और समृद्धि की कामना कर रही होती है। उसकी हर लौ में एक प्रार्थना होती है, पति की लंबी उम्र की, बच्चों की तरक्की की, घर की बरकत की, और जीवन के हर दुख को हरने की। दीपक की वह हल्की सी लौ रात के अंधकार को काटती है और प्रकाश फैलाती है। वही प्रकाश लक्ष्मी जी को प्रिय। तुलसी माता की महिमा में कहा गया है कि वे हर दिन सूर्यास्त के बाद जागृत होती हैं। सुबह वे विश्राम करती हैं और रात को जागती है। इसीलिए जब तुम सारे समय दीपक जलाती हो तो तुम तुलसी माता को उनके जागृत स्वरूप में प्रणाम कर रही होती हो। यह समय बहुत शक्तिशाली होता है। यही वह समय होता है जब देवता पृथ्वी पर ऊर्जा भेजते हैं, और दान, पूजा और आराधना का सबसे बड़ा फल इसी समय मिलता है। अब कोई पूछे कि क्या केवल दीपक जलाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं बेटी, उसका भाव भी पवित्र होना चाहिए। दीपक तो माध्यम है, लेकिन तुम्हारा मन अगर शांत और श्रद्धावान है तो वह दीपक खुद लक्ष्मी को बुला लेगा। लेकिन अगर तुम केवल रिवाज के नाम पर या किसी डर से दीपक को लेकर ना, पर अगर नाम जला रही हो तो वह मात्र अग्नि है, पूजन नहीं। अब इस प्रक्रिया के कुछ नियम भी होते हैं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं। यह नियम ऐसे नहीं है कि पालन ना हो पाए।
जैसे कि साईं सूर्यास्त के बाद तुलसी माता के सामने दीपक जलाना चाहिए, वह भी मिट्टी या पीतल के दीपक में घी का या तिल के तेल का। तुलसी के पास कभी भी चमड़े की चप्पल पहनकर मत जाना और ना ही अपवित्र होकर स्त्रियों को मासिक धर्म के दिनों में तुलसी के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वह समय शरीर की शुद्धि का होता है, न कि पूजा का। जैसे ही दीपक जलाओ, उस लौ को निहारो और उस लौ में तुलसी माता को देखो, उनसे बात करो, कहो, हे तुलसी माता, आप लक्ष्मी का स्वरूप हो, आप मेरे घर की रक्षा करो, मेरे परिवार को सुखी रखो, मेरे मन को शुद्ध बनाओ और मेरे घर को कभी दरिद्रता का सामना न करने देना। ये कहकर जब तुम हाथ जोड़ोगे और दीपक की लौ तुम्हारे चेहरे को रोशन करेगी, तो समझ लेना कि वह रोशनी सीधे तुम्हारे भाग्य को भी प्रकाशित कर रही है। जब कोई स्त्री इस श्रद्धा और नियम से तुलसी पूजा करती है, तो उसे 5 प्रकार के लाभ मिलते हैं: शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, पारिवारिक और भौतिक। उसके जीवन की कठिनाइयां धीरे धीरे मिटने लगती हैं। घर में शांति और समृद्धि का वास होता है। पति पत्नी के रिश्ते में मधुरता आती है। बच्चों का स्वास्थ्य और बुद्धि तेज होती है। घर के खर्चों में संतुलन आता है और सबसे बड़ी बात, घर की स्त्री को वह आत्मबल प्राप्त होता है, जिससे वह हर परिस्थिति में डटकर खड़ी रह सकती है। कुछ महिलाएं सोचती हैं कि दीपक जलाने का मतलब केवल एक क्रिया है, लेकिन सच यह है कि यह एक ऊर्जा का प्रवाह है। तुलसी के पास दीपक जलाने से जो सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, वह पूरे घर को घेर लेती है और यह ऊर्जा केवल धन नहीं लाती या प्रेम लाती है, संतोष लाती है, संयम लाती है और शांति लाती है। बेटी, आजकल की दुनिया में जब हर कोई तनाव, चिंता और डर के साए में जी रहा है, तो ऐसे समय में तुलसी के पास जाकर दीपक जलाना सबसे बड़ा मानसिक उपचार है। वह लौ जब जलती है तो मन में शांति फैलती है। तुम ध्यान से देखना, जिस दिन तुम तुलसी के नीचे दीपक जलाकर बैठोगी और मन में ओम श्री महालक्ष्मी नमः का जप करोगी, उस दिन तुम्हारा मन शांत होगा, आंखों में नमी होगी और हृदय में विश्वास होगा कि सब कुछ अच्छा होगा। तुलसी माता की सेवा में अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो जीवन बदल सकता है। कई महिलाएं जिन्हें बार बार बीमारियां घेर लेती हैं या जो बहुत ज्यादा चिंता करती हैं, अगर वे केवल 21 दिन तक लगातार तुलसी के नीचे दीपक जलाएं और माता से प्रार्थना करें, तो उनके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। और तो और यह क्रिया घर की वायु को भी शुद्ध करती है। आज के प्रदूषित वातावरण में यह एक प्राकृतिक उपाय है, जिससे घर का वातावरण दिव्य बन सकता है। मुझे याद है, एक साध्वी जी कहती थी कि जिन घरों में तुलसी माता की सेवा होती है, वहां यम के दूत नहीं आते। ऐसे घरों में देवता वास करते हैं। और अगर घर की स्त्री नित्य तुलसी के नीचे दीपक जलाकर सेवा करें, तो वह स्त्री स्वयं लक्ष्मी का स्वरूप बन जाती है। उसके मुख पर तेज होता है, उसकी वाणी में मधुरता होती है और उसके स्पर्श से ही बीमार व्यक्ति को राहत मिलती है। समय के साथ बहुत चीजें बदल गईं, लेकिन तुलसी माता की महिमा कभी नहीं बदली। वह आज भी उतनी ही प्रभावशाली है जितनी त्रेता या द्वापर में थी। भक्तों, रामायण हो या श्री कृष्ण की कथा, हर जगह तुलसी की महिमा का बखान किया गया है। कहते हैं, जब रुक्मणी माता ने श्री कृष्ण को तुलसी दल अर्पित किया था, तो प्रभु ने भाव विभोर होकर कहा था, यह मेरे लिए सोना, हीरे, जवाहरात और किसी भी अमूल्य वस्तु से कहीं ज्यादा प्रिय है। तो बेटी, जब तुम शाम के वक्त तुलसी के आगे दीपक जलाती हो, तो याद रखना, तुम सिर्फ एक दिया नहीं जलाती, तुम अपने पूरे कुल की रक्षा का एक अदृश्य कवच खड़ा कर रही होती। ऐसा कवच जो बुरी नजर, दरिद्रता और अनहोनी से तुम्हारे परिवार को बचाता है। इसे कभी सिर्फ एक रोजमर्रा की पूजा मत समझो। यह एक आपके घर में है मां लक्ष्मी की कृपा का। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करें और अपने जीवन को फिर से रोशनी से बचाएं। अगर कभी ऐसा लगे कि सब कुछ हाथ से निकला जा रहा है, जीवन टूट रहा है, तब भी तुलसी के पास जाओ, दीपक जलाओ और मन ही मन कहो, हे मां तुलसी, मैं तेरे शरण में आई हूं, मुझे संभाल लो। और फिर देखो, वो छोटी सी लौ सिर्फ ब्लैकआउट को नहीं हटाओगी, धीरे धीरे जीवन की हर समस्या को भी देखें देगी। भक्तों, याद रखिए, तुलसी के नीचे जलाया गया दीपक केवल लौ नहीं होता, वह आपके पूरे जीवन की दिशा बदलने की क्षमता रखता है। जब एक स्त्री श्रद्धा, विश्वास और पवित्र मन से तुलसी माता की सेवा करती है, तब लक्ष्मी स्वयं उस घर में स्थायी निवास करती हैं। दीपक की छोटी सी लौ आपके घर से अंधकार हटाती है और आपकी किस्मत में प्रकाश भर देती है। इसलिए आज से डर या दिखावे में नहीं, प्रेम और विश्वास से तुलसी के नीचे दीप जलाइए। माता तुलसी और माता लक्ष्मी के चरणों में प्रणाम कीजिए और मन ही मन कहिए, हे माता, मेरे घर पर आपकी कृपा बनी रहे, मेरे परिवार पर आपका आशीर्वाद बना रहे। यदि आपने आज की बात अपने दिल